हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। माघ का पवित्र महीना शुरू ही होने वाला है। 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। उसके बाद 7 जनवरी से माघ का पवित्र महीना चल जाएगा। माघ का महीना 7 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2023 तक रहेगा। माघ में स्नान दान व्रत का बहुत अधिक महत्व है। यदि आप स्नान दान नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, सिर्फ कथा कहानी सुन लीजिए। माघ नहाने की कथा सुनना भी बहुत अच्छा होता है। जिस भी समय आपको टाइम मिलता है उसी समय माघ की कथा सुन लीजिए। माघ में नहाने से सहस्त्र गौ के दान का फल मिलता है। इतना ही नहीं, माघ नहाने से पहले जन्म के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में गंगा जी स्नान, यमुना जी स्नान का बहुत अधिक महत्व है। गंगा जी और यमुना जी तो हम सब हर रोज़ नहीं जा सकते, लेकिन उनका यदि जल आपके घर में बॉटल में रखा हुआ है तो कुछ बूंदें उस जल की हर रोज़ अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए और हर हर गंगे हर हर यमुना कहते हुए नहा लीजिए। इससे भी आपको नहाने का फल मिलता है माघ के महीने में। वैसे तो ठंडे जल में नहाने का महत्तम बताया गया है, लेकिन यदि आप ठंडे जल में नहीं नहा पाते क्योंकि सर्दी का महीना है तो आप हल्के गर्म पानी में नहा लीजिए। इस महीने में 5 तरह से तिल यूज़ करने के लिए बताए गए हैं। तिल के पानी से नहाना, तिल का उपटा लगाना, तिल को दान करना, तिल की वस्तुएं खाना और तिल के तेल के दीपक जलाना। तो आप इस तरह से 5 तरह से तिल को प्रयोग में ला कर भी माघ के स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपसे इस वीडियो में माघ स्नान की बहुत ही पवित्र कथा सुनाने वाले हैं। माघ स्नान करने से कैसे एक बांदरी भी राजकुमारी बन गई। तो वही आप कथा जो हमने अपनी दादी के मुंह से सुनी थी आज आपसे शेयर कर रहे हैं मित्रों। माघ स्नान की पवित्र कहानी इस प्रकार है। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर माघ के महीने में गंगा जी में नहाता था। कहता था मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो हर रोज राजा से पहले नहा लेती। पीछे राजा नहाने आता। जब राजा ने पानी को हिलते हुए देखा और बिखरा हुआ देखा तो उसने अपने पैरोदारों को वहां पर बैठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले यहाँ गंगा जी में कोई भी ना नहाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसी पर वह बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। पूरा माघ का महीना पूरा हो गया। उस दिन सिपाही ने उसे देख लिया। देखा कि जब अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखा, उन्हें नींद भी आ रही थी, तो देखा कि एक बंदरिया आई और गंगा जी में डुबकी लगाकर दोबारा से पेड़ पर चढ़ गई। सिपाही उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, राजा जी, यह बंदरिया हर रोज आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण लिया हुआ था, यदि कोई मेरे से पहले नहाएगा मैं उससे विवाह कर लूंगा। राजा को अपने प्रण के अनुसार बंदरिया से विवाह करना पड़ा। वह धर्म मानने वाला राजा था। माघ में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा, हे राजा जी, मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बजवा दी और कहा, जब भी तुझे प्रसव पीड़ा हो तो इस घंटी को बजा देना, मैं आकर सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की और भी कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, यह घंटी तो राजा जी ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजाकर दिखा, राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा जी आए। जब घंटी बजाने का कारण पूछा तब बंदरिया बोली, रानी जी ने कहा था बंदरिया के बच्चे होने लगा
तो उसने फिर से घंटी बजाई, परंतु राजा जी नहीं आए। बंदरिया ने रानियों से पूछा, मैं बच्चे को कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया ने माघ नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़के को जन्म दिया। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया, दासियों को दे दिया और कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे, बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा, क्या बंदरियों को बच्चा हुआ है? तब रानियों ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुए हैं। राजा ने संतोष कर लिया कि जब इतनी सुंदर रानियों से कोई बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया से बच्चा क्या होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उसे नदी में फेंका नहीं गया, क्योंकि बच्चा बहुत ही सुंदर था। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, उसके अंदर वहां पर जाकर उस बच्चे को रखाई। कुम्हार और कुम्हारिन मिट्टी खोदने लगे तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। तब कुम्हारन अपनी पत्नी से बोला, हमारी बच्चा नहीं था, इसीलिए भगवान जी ने बच्चा भेजा है, यदि इसको तू पाल ले तो हम अपने घर ले जाएं। कुम्हारिन बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही तो भगवान जी ने भेजा है। कुम्हारिन ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे कोई भी हाथी घोड़ा दे दो, इससे मैं भी खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को अपनी सारी बातें पता थी कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ हूं और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई। वह दासियों को देखकर बोला, ए मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? लड़का बोला, मूर्ख तो तुम हो, कहीं बंदरिया के पेट से भी ईंट पत्थर पैदा हुए हैं। दासियों ने जाकर रानियों से कहा, एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दी। तब रानी ने जहर के लड्डू बना दिए और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिला देना। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा वह लड़का तो मरा ही नहीं और खेल रहा है। इस पर रानियां रूठ गई और सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानियां क्यों सो रही हो? तब रानियों ने जवाब दिया, कुम्हार को अभी बस्ती से निकाल दें। राजा ने कहा, ये कड़वे शब्द क्यों बोल रही हो? तब रानियों ने जिद करके कुम्हार को नगर से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में जाकर रहने लगा। वहां वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 मिट्टी के गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। वहीं गनगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनियां भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते उन सबको प्यास लग गई। वे लड़कियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास तो ये गोलियां भी हैं, एक एक गोली खाती जाओ और मेरे पीछे फेरे लेती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। लेकिन उस लड़के के आगे सभी लड़कियों को झुकना पड़ा, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी। लड़कियों ने एक एक गोली लेकर खा ली और ठंडा ठंडा पानी पिया और उसके लड़के के चारों तरफ 7 फेरे लगाने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई। पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया तो निकले ही नहीं। फिर उसने कहा, इनका ब्याह तो हो चुका है। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए, कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। सबने उनसे पूछा, तुम्हारे से ये क्या हो गया है? तो सब लड़कियां बोली, हमें तो पता नहीं, हम तो मिट्टी लेने गई थी, वहां कुमार का लड़का हमें एक मिट्टी की गोली देता गया और पानी पिलाता गया और वह लड़का खुद बीच में बैठ गया और हमें अपने चारों तरफ 7 चक्कर लगाने को कहा। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे से करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए हैं। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा छोटा आदमी है, ऐसे कैसे हो सकता है?
पर सब कोई अपनी लड़कियों का विवाह उनके साथ करने के लिए तैयार थे। सभी ने अपनी लड़कियों का विवाह कुम्हार के लड़के के साथ कर दिया। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा किया। इस तरह कुम्हार के लड़के के 108 बहुएं आ गई। सबके लड़के हो गए। सभी के लिए 108 कमरे बनवाए गए। सब बहुओं के लिए एक एक कमरा बना दिया गया। लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर को दावत पर बुलाएंगे। आपकी इतनी सारी बहुएं आई हैं, इतने पोते हुए हैं। कुम्हार ने कहा, जैसा जी करे वैसा करो, सभी को जिमा दो। तब सारी नगरी को बुलाया गया। राजा रानियों को भी बुलाया गया। सब जिमने को आए। राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भेज दिए। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछाई गई। बंदरिया आई, गद्दी के ऊपर बिठा दिया। 108 बहुओं से कहा गया, ये बंदरिया मेरी जन्म की मां है। सभी कोई सोने की मोहर देकर गोदी में पोता देती जाओ। सब बहुएं आई। सोने की मोहर सास को देकर पैर छूकर गोदी में पोता देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई। राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं। राजा ने कहा, हे भाई, तू बंदरिया को इतना स्वागत सत्कार क्यों दे रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था। तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया। मुझे कुम्हार कुम्हारिन के पास छोड़ दिया और इन कुम्हार कुम्हारिन ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। रानियों ने तुम्हारे से कहा कि यह पैदा ही नहीं हुआ या इसके ईंट पत्थर हुए हैं। जो दासी मुझे लेकर आई थी वो यहीं खड़ी है। दासी ने कह दिया, हाँ, मेरे को ही इस लड़के को दिया था, लेकिन मैंने इसे नदी में नहीं बहाया और इसे कुम्हार कुम्हारिन के यहाँ छोड़ दिया था। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया, बंदरिया को साथ ले लिया। साथ में पोतों को, बहुओं को, बेटे को साथ लेकर बड़े गाजे बाजे से अपने घर ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। सब वहां जाकर राज्य करने लगे। सारी दुनिया कहने लगी, माघ नहाने का इतना फल है तो सबको माघ का नहान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर में रह जा, तेरा मन हो तो अपने घर में रह जा, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उस कुम्हार को बहुत सारा धन दिया। बंदरिया माघ नहाई तो राजा जी का राज पाया। 108 पोतों की दादी बनी, 108 बहुओं की सास बनी। जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी, पोता दिए, बहुएं दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते भगवान जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए माघ के ठाकुर की जय, भगवान माधव की जय। मित्रों, माघ मास में स्नान के बाद इस कहानी को सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है, घर में धन संपत्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि आपको भी माघ स्नान की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माधव भगवान, जय मधुसूदन भगवान अवश्य लिखें।